दोस्तों नमस्कार, प्यारे बच्चों नमस्कार। 2025 के जो फाउंडेशन बैच में हमने जो लिमिटेड बच्चे रखने का जो सोचा था उसमें हमारा जो टारगेट उन लिमिटेड बच्चों का 80 से 90% हमारे पास बच्चे आ चुके हैं और केवल 10 या 20% ही 2 या 4 बच्चे ले। तो हमने देखा कि कुछ बच्चों को हिंदी भी नहीं लिखनी आती। +2 पास किए हुए बच्चों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश को तो बहुत दूर। इंग्लिश मीडियम बढ़िया बढ़िया स्कूलों से, लेकिन इंग्लिश का ई नहीं पता उनको, साइंस का सी नहीं पता। तो जो हमारे पास आए बच्चे, पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम हिंदी तो लिखनी आनी चाहिए भैया। अब मेरा काम ये थोड़ा कि मैं उनको हिंदी लिखना सिखाऊंगा, ठीक है क्या? तो इतना लेवल तो उनका होना ही चाहिए कि कम से कम उनको हिंदी तो लिखनी आनी चाहिए। कई बच्चों को लिखने का बोलते हैं तो उनका जैसे सिर कट गया, यानी कि सिर में दर्द हो जाता उनको। अगर हम बोलते हैं भाई लिखो, भाई उन पर लिखा ही नहीं जाता। मार्क्स ले रहे इंग्लिश में 90%, 9% का उनको नॉलेज नहीं, ठीक है ना? उनसे ये पूछ ले आर्टिकल हैं कितने, तो आर्टिकल के बारे में उनको पता ही नहीं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो उनको अवॉइड ही करेंगे। दूसरी बात, उनमें बैठने की औकात नहीं, खाज हो जाती है उनको 5-6 मिनट में। उसको खुद तो खाज है ही, वो दूसरों को और करता है और सारे क्लास को माहौल खराब करता है। धमका दें तो फिर वो इज्जत वाले हो जाते हैं। अक्सर आपने तो बेइज्जती कर दी, अरे इधर पे बैठा ही नहीं रह जाते 5 मिनट के बाद तू, ठीक है ना, इरिटेट हो जाते हो तुम, बैठा ही नहीं जाता उनसे। तो पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि ये जो इस तरह के जो गले में मेरे सांप ना बांधे, अपने होनहारों को अपने पास ही रखें। +2 के बाद जिनको इंग्लिश या हिंदी लिखनी भी नहीं आती तो उनको मैं क्या संभालूंगा? हमें तो कम से कम ऐसा बच्चा चाहिए जिसको लिखना आता हो कम से कम। मैं तो लिखवा के हाथ तुड़वाता हूँ, लिखवा के हाथ तुड़वाता हूँ, ठीक है ना? कम से कम डेली जो पुराने बच्चे हैं 50 पेज की राइटिंग है उनकी। क्लियर है क्या? तो पेरेंट्स से गुजारिश है भैया, अगर आपके बच्चे में, ठीक है ना, उलझ जुल तरीके से पास किया हुआ है या उसमें लगन नहीं है, चलो वो भी देख ले। कमजोर बच्चा उसको ले ले, लेकिन उसमें लगन तो होना चाहिए ना। जिसमें लगन ही नहीं है, लगन है ही नहीं, तो उसको हम क्या पढ़ाएं, ठीक है ना? तो सभी से रिक्वेस्ट है, बड़े विनम्र भाव से हम कह रहे हैं, ठीक है ना? तो जिन बच्चों में लगन है वही हमारे पास आए, क्योंकि हमने यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ना हमारे पास इतना स्पेस है, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचरों की बहुत बड़ी टीम है। मैं खुद ही अकेला पढ़ाता हूँ। इंग्लिश हिंदी भी, अब तो हरियाणा यूनिवर्सिटी हिंदी भी खुद ही कराने लग रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारा खुद ही करा रहे। मेरा खुद का टारगेट, अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाया हुआ मैंने, कितना इंग्लिश कराना है। 95% इंग्लिश तो हम 95 क्या 99%, 90-95% मैथमेटिक्स, रीजनिंग 95 के करीब, और जीएस को 50 या 60% होना चाहिए, क्योंकि जीएस का एक जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है। उस पर क्या है ना, ज़्यादा दावा नहीं कर सकते। वो जीएस में आएगा या नहीं आएगा, हमने हिस्ट्री पढ़ रहे, हिस्ट्री आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है एग्जामिनर जो एग्ज़ाम जो सेट करता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम ये वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अब की बार थोड़ा सा ठीक ठाक बच्चे लेने हैं, ठीक है ना? जो पहले बबाल बैच था जज्जरवाड़ा, खासकर यहाँ भी था, जो बबाल थे, उन 10 में के 2 या 4 टिक रहे हैं। आई क्या समझ में? उनका पढ़ने पर ध्यान कम था, दूसरी उलूल जुलूल बातों पे ज़्यादा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।